अब रवि का रुख कर लेते हैं। रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, परेड ग्राउंड में उनकी मौजूदगी है, वहां पर भी जाएंगे, जानकारी लेंगे। आपने देखा किस तरीके से वहां पर इंतजाम चल रहे हैं। रवि, आप बताइए वहां पर कितने लोगों की बैठने की क्षमता के हिसाब से तैयारियां की जा रही हैं और कौन कौन वहां के उत्तराखंड के बड़े दिग्गज शपथ ग्रहण का हिस्सा बनेंगे, वो जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए शपथ ग्रहण में तमाम दिग्गजों को यहाँ पर आमंत्रित कर दिया गया है और अब शपथ ग्रहण समारोह में तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुँचेंगे। अगर हम बात करें तो चाहे लोक कला का क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो या फिर ऐसे लोग जो कि लगातार अपने क्षेत्र में काम करते हुए आए हैं, उन लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। और अब यहाँ पर अगर सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ माना जा रहा है कि तकरीबन 30 से 40 हज़ार लोग जो है यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और इस रैली को पूरी तरीके से भव्य बनाना है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संभावित कार्यक्रम है। अभी उनके लिए आमंत्रण पत्र भेजा गया है पीएमओ से। जो टाइम है, जो समय है, वो अभी आएगा कि कितने बजे वो यहाँ पर पहुँचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँच सकते हैं, जेपी नड्डा पहुँच सकते हैं। तो ये समय जो है आज दोपहर तक इन सब चीज़ों पर जो स्पष्ट हो जाएगा कि कितने बजे यहाँ पर आएंगे और किन किन लोगों को जो आमंत्रित किया गया है वो कौन कौन से लोग पहुँचेंगे। और जो आम लोग हैं वो भी यहाँ पर उत्सुक रहेंगे कल शपथ ग्रहण में आने के लिए। उनको किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाओं की चाक चौबंद किया गया है, वो किस तरीके से आएंगे, क्या सिटिंग अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पर शुरुआत हो गई है। देखिए कुर्सियाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लग गई हैं और ये परेड ग्राउंड में काफ़ी स्पेस है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले आए थे, जिन्होंने यहाँ पर एक विशाल जनसभा की थी। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो तमाम बड़े नेता आए हैं जो यहाँ पर कई बार जो है चुनावों के दौरान चुनावी विशाल जनसभाओं को कर चुके हैं। ऐसे में इसी परेड ग्राउंड को एक बार फिर से चुना गया है शपथ ग्रहण के लिए। 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर शपथ लेंगे। माना जा रहा है, संभावित है कि जो नई कैबिनेट होगी, पुष्कर सिंह धामी की जो टीम होगी, वो भी यहाँ पर कल शपथ ले सकती है। और किन किन नए चेहरों को इस बार तरजीह दी जाएगी, वो भी तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आज का जो पूरा दिन है और भी कई सवाल है रवि, जो सभी के ज़हन में है कि किस किस को मौका मिलेगा, जो पार्ट 1 में थे पार्ट 2 का हिस्सा बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखेगा। पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का सीएम बनाया गया है, जिससे देहरादून से लेकर खटीमा और मैदान से लेकर पहाड़ तक जश्न का माहौल है। देहरादून में सीएम आवास पर धामी के समर्थकों ने खूब जश्न मनाया। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, पटाखे फोड़े गए, आतिशबाजी की गई जम करके और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई दी गई, खुशी का इजहार किया गया। उधर खटीमा, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भी धामी के समर्थकों ने किस तरीके से जश्न मनाया है, वो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी देहरादून में डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं समर्थक प्रशंसक धामी के, उनके आवास की तस्वीर ये है। और खटीमा की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। नैनीताल, पिथौरागढ़ में भी आतिशबाजी हुई है। धामी बने देवभूमि के सबसे बड़े बाजीगर। दूसरी बार बने पहाड़ के सरकार। धामी द माउंटेन मैन। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं। एक बार फिर देवभूमि में हुआ पुष्कर सिंह धामी का राज तिलक। अपनी तरफ से बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। क्या कर रहे हैं? और मैं आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा, बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब ये साफ हो चुका है कि पहाड़ के पावर सेंटर का प्रधान कोई और नहीं बल्कि पुष्कर सिंह धामी ही होंगे। वही धामी जिनकी सियासी धमक ने देवभूमि में लगातार दूसरी बार कमल खिलाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। दरअसल भले ही धामी को खटीमा से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि उन्हीं की अगुवाई में भगवा ब्रिगेड लगातार दूसरी बार ऐतिहासिक विजय का परचम लहराने में सफल रही। यही वजह रही कि भाजपा विधायक दल की बैठक में धामी के नाम का ऐलान होते ही कार्यकर्ताओं में जश्न की लहर दौड़ गई। इसी तरह का जोश सूबे में चुनावी संग्राम के दौरान भी दिखाई दिया था, जब धामी ने पहाड़ के चप्पे चप्पे पर धारदार प्रचार किया था। सुबह का सूरज निकलने से शुरू धामी का अभियान देर रात तक जारी रहता, जिसमें युवाओं की भागीदारी देखने लायक होती थी। धामी के नाम पर मुहर इसलिए भी लगी है क्योंकि उन्हें युवा और ऊर्जावान चेहरे के तौर पर
सबसे मजबूत सियासी खिलाड़ियों में गिना जाता है, जबकि दूसरे नाम पर भरोसा जताने से पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष भी पनपने का खतरा हो सकता था। इसके अलावा पिछले कार्यकाल में बेहद कम समय में 2 सीएम बदले गए। ऐसे में एक और बदलाव मतदाताओं में अच्छा संदेश नहीं देता। हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अगले 5 साल इस राज्य का विकास होगा। एक युवा प्रदेश है, युवा हमारे मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल, धामी जी से अभी एक युवा नेतृत्व में प्रदेश बहुत आगे तक जाएगा और उसको हम हर संभव प्रयास करेंगे। एक युवा नेतृत्व को आगे बढ़ा के लेके जाएं, प्रदेश एक नई ऊंचाइयों में जाए, एक करप्शन फ्री सरकार हमारे प्रदेश को दें। हम इसके सहयोग में उनके साथ में यहाँ पर आए हुए हैं। इस बीच उत्तराखंड में दूसरी बार सरकार बने पुष्कर सिंह धामी राजभवन भी पहुंचे, जबकि उनका शपथ ग्रहण समारोह 23 मार्च को होना है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजित सिंह राठी की रिपोर्ट।